Assalamu alaikum dear students, welcome back to English lessons. Today we will discuss the remaining topics of sentences that are optative sentence, exclamatory and imperative sentences. So first one is optative sentence. What is optative sentence? It is a sentence that expresses a prayer, wishes and curse etc. ये एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई दुआ या बद दुआ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे. अब ये जो है ये दुआ है. गो टू हेल, बाढ़ में जाओ, ये सेंटेंस जो है ये कर्स है, ये बद दुआ है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग लाइव द किंग ऑफ टर्की, और ये भी जो है ये बेस्ट विश है, ये भी दुआ है. The next one is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? It is a sentence containing emotions or surprise. We can say the sudden or strong feelings having a sign of exclamation. एक ऐसा जुमला जिसमें जज्बात और हैरानगी वगैरह हो तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. और इस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होगा. अब एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ये किस चीज़ के बाद हम इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ये हम इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशंस के बाद इस्तेमाल करते हैं. इंटरजेक्शन जो है ये वो वर्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा, अलास, वो, ओह, ये सारे जो हैं ये इंटरजेक्शंस हैं. और इसके बाद हम क्या डालेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालेंगे. और दूसरी जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट करने का है द एंड ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क विल बी पुट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस व्हेन द सेंटेंस डजंट स्टार्ट विथ इंटरजेक्शन शोइंग सम एक्साइटमेंट. जब जुमला इंटरजेक्शन से शुरू ना हुआ हो और वो जुमला जो है वो एक्साइटमेंट शो करता हो तो इसके एंड में हम क्या लगाएंगे? Sign of exclamation. For example, alas. Alas is an interjection. इसके बाद हमने sign of exclamation लगाया. She lost her life. मतलब उसकी डेथ हो गई. तो ये जो है alas इधर स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से हमने यूज़ किया है इसको, और वो फीलिंग क्या है इधर? सारो, हम. तो ये सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वाओ, दैट्स ग्रेट. वाओ जो है ये भी इंटरजेक्शन है और इसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया और ये हैरानगी को जाहिर करता है. व्हाट अ क्यूट बेबी ही इज़. अब इस सेंटेंस में ये वर्ड जो है ये इंटरजेक्शन नहीं है, जैसे वाओ इंटरजेक्शन है या अलास है या हुरा है, लेकिन इस सेंटेंस में इमोशन है और इसके सेंटेंस के आखिर में हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया. व्हाट अ क्यूट बेबी ही इज़, कितना खूबसूरत बच्चा है, इसमें हैरानगी है यानी इमोशन है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, कितना खूबसूरत शहर है. अब ये भी जो है एक्साइटमेंट है. इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और इसके एंड में हमने क्या लगाया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. एंड the next one is don't talk, get out. अब इस सेंटेंस में don't जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इंटरजेक्शन तो नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है जो कि गुस्सा है. don't talk, बातें ना करो, get out, बाहर निकलो, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगाया तो ये क्या? तो ये भी हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द लास्ट वन इज imperative sentence. Sentence that creates command or request is called imperative sentence. Imperative sentence एक ऐसा जुमला होता है जो कमांड या कोई अपील को जाहिर करे. फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बाद में देते हैं. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और ये imperative sentences जो है इसकी बड़ी रिकग्निशन ये है कि इसकी बड़ी पहचान ये है कि ये वर्ड के पहली फॉर्म से शुरू होते हैं.
The previous 5 sentences starts from helping verb. और imperative sentence के अलावा पिछले बाकी जो 5 sentences का हमने जिक्र किया वो सारे helping verb से शुरू होते हैं. Examples देखते हैं imperative sentences के. Open the door, दरवाज़ा खोलो. अब इस सेंटेंस से ऑर्डर शो हो रहा है और यह शुरू है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, तो इसको हम क्या कहते हैं? imperative sentences, because this sentence show some command. Go to school, this sentence also start from the first form of verb and it also shows command, so it's also an imperative sentence. And the next one is please try to come early. अब इधर ये जो प्लीज़ इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये एज ए रिक्वेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस सेंटेंस में अब रिक्वेस्ट है, अब ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है. लीव द हाउस, नो. लीव जो है, लीव ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है और इसमें भी जो है ऑर्डर शो हो रहा है इस सेंटेंस में, तो इसलिए हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. द लास्ट वन इज़ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब इस सेंटेंस में प्लीज़ जो है ये हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है और ये एज ए रिक्वेस्ट इस्तेमाल करते हैं. अब इधर इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो ये हो गया स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो पंक्चुएशन को हम शुरू करेंगे, पंक्चुएशन के बारे में होगा. तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें.